हज़रात, कतर और अमेरिका ने डील कर ली है। डील काफ़ी बड़ी है, ठीक वही जो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डील करी वैसी ही डील है। यानी कतर और अमेरिका के बीच ये डील हुई है कि अगर कतर पर हमला हुआ तो माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला हुआ, और अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो कतर मानेगा ये हम पर हमला हुआ। देखिए, कतर के अमीर नाराज थे और एक अमीर के नाराज होने पर इजराइल घुटनों पर आ गया, या यूं कहें जो मैंने आपको दिखाई थी तस्वीर कि नेतन्याहू ने फोन पर माफी मांगी कतर के अमीर से और वादा किया कि आगे ऐसा नहीं होगा और गलती मानी। तो आप सोचिए, एक अरब का बादशाह, एक देश का बादशाह, कतर के अमीर अगर नाराज हो जाए और अपनी पर आ जाए तो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप उसके आगे झुका देता है और उसको खुश करने के लिए अमेरिका उससे खुद डील करता है। यह है अरब की ताकत। अल्लाह इन अरब के बादशाहों के दिमाग को मजबूत करे और हिदायत दे कि एक अरब देश ये कर सकता है तो सारे अरब देश अगर नाराज होकर कह दें कि भाई ये गाजा पर गलत हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है इसे तुरंत रोको वरना हम तमाम डील्स रद्द कर देंगे। भाई डील तो छोड़ो, कतर ने सिर्फ इतनी धमकी दी थी कि हमने जो डोनाल्ड ट्रंप को लग्जरी जहाज दिया है गिफ्ट के तौर पर वो वापस करें। कतर का ये कहना था कि 2 दिन के अंदर इजराइल ने माफी भी मांग ली, खुद नेतन्याहू ने, और अमेरिका ने डील भी कर ली। ये बारीकी से आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अरब देश इतने कैपेबल हैं कि अगर वो चाहें तो अभी के अभी ये जंग बंद करवा सकते हैं। लेकिन यूनिटी कहाँ है हमारे अंदर? हमारे खुद के अंदर यूनिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने एक बार फिर से, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, लगभग कहा जा रहा है कि 2.89 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 2.90 मिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को अप्रूव कर दिए हैं। अब जो मैंने कल आपको खबर बताई थी अब खुलकर सामने आ गई है एक बार और। रिपोर्ट यह है कि अरब देश सब के सब शौक में हैं। कुवैत है, यूएई है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्रीज सब शौक में हैं कि हमने मिलकर जो अमेरिका के साथ डील बनाई थी नेतन्याहू ने उसको पूरा बदलवा दिया है। लेकिन इसके बावजूद तमाम अरब कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका यह मानना है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप समझिए, कहां एक देश झुका देता है और कहां सारे अरब मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि जो हमने डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट बनाकर दिए थे अरब देशों के साथ, ये वो है ही नहीं। नेतन्याहू ने उस पूरे के पूरे ऑफर एग्रीमेंट को बदल दिया है। वहीं यूएन ने क्लियर कह दिया है, आंकड़ा दिया है, एवरेज हर दिन इजराइल गाजा में 100 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। और अब इसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल टीम, रेड क्रॉस ने गाजा सिटी के अंदर अपना काम बंद कर दिया है क्योंकि गाजा सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और लगातार उसको खाली करवाया जा रहा है। 10 लाख लोग गाजा सिटी को खाली कर चुके हैं। उधर जर्मनी ने दावा किया है कि हमने 3 हमास के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल पर हमला करने वाले थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल को पूरी तरह से इजराइल ने चेंज करवा दिया है तो हमास का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि वो कुछ उसके अंदर अभी भी थोड़े बहुत चेंजेस ट्रंप के उस ऑफर में करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से मिलने से पहले 5 बार नेतन्याहू को फोन किया था मिलने से पहले और कहा था कि जो मैं आपको ऑफर करूंगा, जो ऑफर रखूंगा हमास के लिए, वो आपको मानना होगा। और कंफर्म किया नेतन्याहू से कि सुनो, मुझे क्लियर हाँ सुननी है। अगर आपने लेकिन किंतु परंतु किया तो आप और हम यानी अमेरिका और इजराइल दूर हो जाएंगे, रिश्ते में फर्क आएगा। जिसके बाद ये चीजें हुई कि नेतन्याहू ने
कतर के अमीर से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद जो ट्रम्प ने ऑफर दिया कि हमने अरब देशों के साथ मिलकर ये शर्तें बनाई हैं, इसको मानो, तो उन्होंने मान लिया नेतन्याहू ने। लेकिन नेतन्याहू ने बाद में उसमें बदलाव करवा दिए। वहीं ब्रिटेन जो दावा करता है कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आई है कि 1 महीने के अंदर ब्रिटेन ने इजराइल को 1 लाख गोलियां दी हैं, बुलेट्स। मैं आपको एक अपडेट ये भी दे रहा हूं बार बार बीच बीच में कि फिलिस्तीन के ग्रुप गद्दार हो चुके हैं, इजराइल ने उनको खरीद लिया है और अब उनको आगे रख रहे हैं। इजराइल की फौज अब गाजा में कहीं भी घुस रही है तो गाजा में अलग अलग इलाकों में पहले इजराइल की सेना नहीं, ये सबूत दिखा रहा हूं कि वही मलेशियाज जो ग्रुप हैं, जो फिलिस्तीनी संगठन हैं, ग्रुप कल तक हुआ करते थे, वो हथियार लेकर पहले इजराइल से पहले उन इलाकों में घुस रहे हैं कि अगर हमला हो तो पहले वो सामना करें, फिर पीछे से इजराइल की फौज गज्जा के इलाकों में आती है। बहुत लोग अभी भी इस बात को नहीं मान पा रहे हैं कि रजा भाई ने ये क्या कह दिया कि चैट जीपीटी, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा, एक्स, एआई कंपनीज, इनको ही नेतन्याहू ने खरीद लिया और डील कर ली। आप कहिए भाई अब सबूत लेके आया है। ये रही वो तस्वीर जब नेतन्याहू ने अमेरिका के टॉप टेकी लोगों से मुलाकात की, गूगल से मुलाकात की, एआई कंपनियों के मालिकों से मुलाकात की और ये डील रखी है उनके सामने, साइन कर दी है। आपके मोबाइल में जितनी ऐप हैं, इंटरनेट पर जो कुछ भी है, अब सब कुछ इजराइल के समर्थन में दिखाएगा। आप सर्च करोगे इजराइल के खिलाफ, अब हर चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाएगी। हजरात, गाजा सिटी लगातार खाली हो रहा है, उसका ताज़ा मंजर आपको दिखा रहा हूँ। यानी जहाँ डील की बात हफ्तों भर से हो रही है और मैं आपसे कह रहा था ये सब ड्रामेबाजी है, साबित हो गया कि जितनी भी डील की बात होती है सब बेकार है, क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर अपना काम लगातार कर रहा है और गाजा सिटी आपके सामने खाली हो रहा है। वहीं ट्रम्प ने कहा था कि हम गाजा पर कब्जा नहीं होने देंगे, और आज की ही बात है, ये देखिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पोस्ट किया है, हमने नेतजारिम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, यानी गाजा को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। जितनी जल्द हो, ये लास्ट वार्निंग है, गाजा सिटी को खाली कर दिया जाए। इजराइल के पैटर्न को समझना मुश्किल नहीं है, बस आपको इजराइल पर भरोसा नहीं करना है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसका यही साइकिल है। ये देखिए जैसे वो ये कर रहा है, एक तरफ वो डील की बातें कर रहा है, दिखा रहा है कि हम डील चाहते हैं, दूसरी तरफ इजराइल स्मोक ग्रेनेड, हेलीकॉप्टर से गोलीबारियां, ड्रोन के जरिए सिविलियंस इलाके में बम गजा में गिरा रहा है। जहां इजराइल ये कह रहा है कि हमास जो है हमसे डील कर ले और पीछे हट जाए, अरे भाई डील का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से शांति हो। लेकिन इजराइल ने अभी भी गज्जा पर इतने बड़े हमले किए हैं, जिसके बाद जो आपको मंजर दिखाने वाला हूं, इनको देखिएगा और सोचिएगा कि क्या इजराइल सच में सीज फायर चाहता है। اللحظات على مدينة غزة هذه الأخبار हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। इजराइल ने एक, अब मैं आपको जो मंजर दिखाने वाला हूँ दिल संभाल लीजिएगा। इजराइल की बमबारी में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके घर पर बमबारी की। वो शख्स घर से बाहर था और उसने अपनी आंखों से देखा कि बम उसके घर पर आकर गिरा और उसके घर के अब मलबे के अंदर उसका पूरा परिवार दबा हुआ है, खत्म हो चुका है। अब उस बुजुर्ग के हालात देखिए।
अल्लाह अकबर। उधर TRT तुर्किश मीडिया का फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी इजराइल के हमले में मारा गया है। ठीक इसी हमले में, ऐसे ही हमले में एक गजा के सिविल डिफेंस का नौजवान भी मारा गया है। जहां बड़े बड़े देश फ्रंट पर आके कह रहे हैं कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का सच खुल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स 68 शिपमेंट में इजराइल को भेजे हैं। उधर पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो टेरेबल है, लेकिन वो जेनोसाइड नहीं। वहीं एक बार फिर से अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है, उसने बयान जो लेटेस्ट दिया है उसमें भी ये कहा है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता पार्टनर की तरह है, मियाँ बीवी की तरह है, जो एक तरफा तोड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ, अमेरिका इजराइल की बीवी है। अभी भी गाजा के हालात ऐसे हैं कि भुखमरी वहाँ सबसे बड़ा हथियार है। ज़रा देखिए, कहीं ऐलान हुआ कि फलानी जगह गाजा में खाना बांटा जा रहा है, पानी बांटा जा रहा है, तो देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे तेज़ी से नंगे पैर, छोटे छोटे बर्तन या जो भी उनके हाथ में है वो लेकर उस जगह भाग रहे हैं जहां पर खाना बांटा जा रहा है। और इजराइल कह रहा है गाजा में भुखमरी नहीं है। जितनी बारीकी और डिटेल से चीज़ें मैं आपको मिडिल ईस्ट की बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। जो यहाँ आप देख रहे हैं वो मैं आपको 15 दिन पहले बता देता हूँ, और ये जो बताने जा रहा हूँ ये भी मैं काफ़ी पहले बता चुका था, और आज की रिपोर्ट में भी ऐसा ही मैंने जिक्र किया। लेकिन अब आप जान लीजिए एक कदम आगे की खबर। अमेरिका के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनसे डील करी है नेतन्याहू ने कि सोशल मीडिया पर अंधा पैसा खर्च करेंगे, अभी मैं प्रमोशंस की बात करी थी, पेड कोलैब की बात करी थी, पेड पोस्ट की बात की थी, लीजिए अब रिपोर्ट आ गई है। इजराइल इन्फ्लुएंसर्स को, अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स को एक पोस्ट के 7,000 पर पोस्ट दे रहा है। $7,000 यानी 6-6.5 लाख रुपए एक पोस्ट के दे रहा है इजराइल के समर्थन में पोस्ट करने के लिए। अब सैलाब आने वाला है। सबसे ज़्यादा सोचिए, 2 रुपये में जो ट्वीट हमारे मुल्क में करते हैं, 2 रुपये वाले जो झुंड हैं, वो तो भाई 6-7 हज़ार में कत्ल कर दें। एक पोस्ट तो दूर की बात। तो बहुत जल्द आप देखेंगे जो बिना किसी फायदे के सिर्फ इस वजह से इजराइल का साथ दे रहे थे क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, तो सोचिए अब वो पैसे भी देगा इन्हें, तो फिर ये क्या ही गंद मचाएंगे। तो अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए पहले से कि सोशल मीडिया पर अब आपको इजराइल के समर्थन में सैलाब नजर आने वाला है। समझदार बनिएगा, आंखों को और खुला रखिएगा, क्योंकि अब सब कुछ इजराइल का है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।